प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह यीशु में शादर शालोम। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि मैं परमेश्वर की दया से परमेश्वर के एक अद्भुत वचन संदेश मैं अपने लिए और आप सबके लिए लेकर आ सका हूँ। आज हम मनन करने वाले हैं लूका 2 अध्याय और उसके 11 पद के कुछ शब्दों पर। यहाँ लिखा हुआ है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्ग से पिता परमेश्वर यहोवा ने, जो एकमात्र सृजनहार और स्वामी परमेश्वर है, सारे लोगों का बनाने वाला और मालिक है, सारे लोगों में जो कुछ है सबका रचने वाला और स्वामी है, उस परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत स्वर्ग से इस धरती पर भेजा। उन गडरियों के पास जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, जो रात में जाग कर अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे। और स्वर्गदूत ने उन गडरियों से कहा कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह संदेश गडरियों को मिला और गडरियों के द्वारा आज पूरे जगत की कलीसिया को, पूरे जगत के मानव जाति को यह संदेश मिल रहा है, क्योंकि यह संदेश पूरी मानव जाति के ऊपर लागू होता है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। पूरी मानव जाति के लिए बड़ी पीड़ादायक बात थी कि हमारे जो पूर्वज था, सबसे पहला मनुष्य इस संसार का, जिसका नाम आदम था, वो पाप कर गया। हमारी माँ हवा पाप कर गई और उनके पाप करने के कारण पूरी मानव जाति पापी हो गया, क्योंकि हम उन्हीं के बाल बच्चे हैं। और पूरी मानव जाति पाप ग्रसित हो गया, पाप पीड़ित हो गया और पापों से उद्धार के लिए मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं था। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसी परमेश्वर ने मनुष्य के पापों से उद्धार का रास्ता भी बनाया। हालेलुया। परमेश्वर पूरी मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं और वो पूरी मानव जाति के पापों से उद्धार के लिए उसने रास्ता बनाया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र जन्म के द्वारा इस संसार में भेजा। एकमेव अदृश्य परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते दृश्य रूप यीशु को इस संसार में पवित्र जन्म के द्वारा भेज दिया। जब वो इस दुनिया में आया, तब वही स्वर्गदूत यूसुफ के पास आते हैं, जो मरियम का मंगेतर था, और उनसे कहते हैं कि वह पुत्र जनेगी। मत्ती 1 अध्याय उसके 21 वचन में इसका विवरण पाया जाता है। मरियम जो है पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह माँ मरियम के कोख से संसार में आया। यूसुफ का कोई योगदान नहीं था प्रभु यीशु के जन्म में, मरियम का कोई अंश नहीं था प्रभु यीशु के जन्म में। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह का जन्म पवित्र है, आदम और हवा के वंशावली से हटकर है। प्रभु यीशु मसीह एकमेव परमेश्वर यहोवा का इकलौता रूप है, जो अनादि काल से उसके साथ है। उस एकमेव परमेश्वर अदृश्य यहोवा ने अपने इकलौते दृश्य रूप यीशु को पवित्र जन्म के द्वारा इस संसार में भेजा और उसका नाम यीशु रखा गया। जी हाँ, मरियम जब यीशु नाम रखती है, यूसुफ जब यीशु नाम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तब उस नाम का अर्थ स्वर्गदूत उनको बताते हैं कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब स्वर्गदूत और यूसुफ के बीच बातचीत हुआ कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु यीशु मसीह इसलिए रखा गया
क्योंकि वह पूरी मानव जाति को पापों से उद्धार देने वाला एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ ही उद्धार करता है, पापों से उद्धार करने वाला। अदृश्य परमेश्वर मानव रूप में इस संसार में आया है पूरी मानव जाति को पापों से उद्धार देने के लिए। ऐसा यीशु नाम का अर्थ होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार करने वाला एकमात्र व्यक्ति है पूरी मानव जाति के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में पापों से उद्धार करने की सामर्थ है। हालेलुया। पापों से उद्धार क्या है, इस पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। पहली बात है धर्मी ठहराने वाला। प्रभु यीशु मसीह अपराधी ठहरा कि पूरी मानव जाति जो उस पर विश्वास करे वो धर्मी ठहर जाए। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसके जन्म में पाप नहीं था और उसकी जीवनी में कभी भी उससे पाप नहीं हुआ, परंतु वह पापी ठहराया गया। धर्मी पापी गिना गया कि पापी धर्मी गिना जाए। पूरी मानव जाति आदम और उसके बच्चे पापी हैं और यीशु जो पवित्र जन्म के द्वारा संसार में आया वो धर्मी हैं। प्रभु यीशु धर्मी होकर अपराधी ठहरा कि हम पापी हैं, वो पापी होकर धर्मी ठहरे। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह अपने व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। हालेलुया। यदि मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो प्रभु यीशु हमें धर्मी ठहराते हैं। दूसरी बात है पापों की क्षमा दिलाने वाला। प्रभु यीशु मसीह कुकर्मी के नाई दंड सहा कि पूरी मानव जाति को क्षमा मिल जाए। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। जो परम धर्मी था वो पूरी मानव जाति की क्षमा के लिए अपने लहू क्रूस पर अपने देह से बहने दिया और तब तक बहने दिया जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। प्रभु यीशु मसीह हमारे क्षमा के लिए वो अपने लहू को बहने दिया। हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तीसरी बात है पापों से छुड़ाने वाला। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। फ्रीड अस फ्रॉम ऑल सिन। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा हमें सब पापों से छुड़ाता है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ काम करता है और उस लहू के द्वारा एक मनुष्य पाप से छुटकारा पा जाता है। पाप का कम से कम 2 भाग होता है, 2 मुख्य भाग होता है। पहला है वंशानुगत पाप। आदम और हवा ने पाप किया, पाप उनके जीवन में आई और उनके बाल बच्चों में वह पाप अवतरित होते रहता है। ये वंशानुगत पाप है। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेकर आता है और जब वो पलने बढ़ने लगता है, जब वो होश संभालता है और अपने जीवन में पाप की शुरुआत करता है, चाहे वो झूठ बोलने का हो, गाली बकने का हो, चोरी करने का हो, लालच करने का हो, क्रोध करने का हो, घमंड करने का हो, निराश होने का हो, संदेह करने का हो, नाना प्रकार के पाप इस संसार में पाए जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में पाप का कर्म करता है। जी हाँ, मन से, जुबान से, दृष्टि से, शरीर से, कार्यों से व्यक्ति पाप करता है। ये कर्मगत पाप कहलाएंगे, वंशानुगत पाप और कर्मगत पाप। जब यीशु का लहू क्रूस पर उसके देह से बहा, उस लहू की धारा के द्वारा पूरी मानव जाति से पाप बहकर दूर हो गया है। यह बात कार्यकारी होता है जब एक मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है।
जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस लहू के सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन से पाप अलग हो जाते हैं और हम पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रभु यीशु की महिमा हो। यीशु पाप से छुड़ाने वाला है। अगली जो बात है वो है पापों से शुद्ध करने वाला। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 1 से 3 वचन में और 1 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। सिर्फ यीशु पर विश्वास करने वालों का बस नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का भी यीशु पापों से प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से शुद्ध करने वाला व्यक्ति है। वो अपने लहू को अपने देह से क्रूस पर इसलिए बहने दिया कि उस लहू के द्वारा हम पापों से शुद्ध हो जाएं। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। पापों से बचाने वाला अगला पॉइंट है, पापों से बचाने वाला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों से बचाव होता है। पहला यूहन्ना और उसके 3 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वह व्यक्ति पाप नहीं करता। और पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान हो जाता है, उसकी वंशावली बदल जाती है। अब वो आदम की संतान नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान कहलाता है और वह पाप नहीं करता, मतलब उसका स्वभाव भी बदल जाता है। वो पाप नहीं करना चाहता, वो पाप का कार्य नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसे पाप से बचाए रखता है। ऐसा बाइबल हमें शिक्षा देती है और बाइबल की शिक्षा एकदम सत्य है। जो विश्वासी या मसीही कहला रहे हैं, बिलीवर या क्रिश्चियन कहला रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पाप से अलग जीवन जी रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू पर भरोसा करता है, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को स्वीकृति देता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति मसीही या विश्वासी कहलाता है, क्रिश्चियन या बिलीवर कहलाता है और वो पाप से मुक्त और पाप से बचा जीवन भी जीता है। हालेलुया। यह निश्चित है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो लोग चंगाइयाँ या आशीषें पाने के लिए यीशु से जुड़े हुए हैं, शांति संपन्नता पाने के लिए यीशु से जुड़े हुए हैं, आनंदित रहने के लिए यीशु से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वे पाप से अलग रहते हों, परंतु जो यीशु की सच्चाई के साथ यीशु से जुड़े हुए हों, वो व्यक्ति निश्चित रूप से पाप मुक्त और पाप से सुरक्षित जीवन का निर्वहन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला बिंदु है पापों के दंड से बचाने वाला। रोमियो के पत्री उसके 8 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, इसलिए कि यीशु इस जगत में आया और कुकर्मी की नहीं दंड सह चुका, ताकि उस पर ईमान रखने वाले, उस पर विश्वास करने वाले दंड से बच जाएं। हमारे लिए परमेश्वर की ओर से जो दंड निश्चित था, उस दंड से हम बच जाएंगे। हम आदम में पापी थे, हमारे लिए मरना और नरक में जाना निश्चित था, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम रखा, मसीह यीशु को इस संसार में भेजा कि हम उस पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान हो जाएं और हम दंड से भी बच जाएं। हालेलुया। आगे जो अगला जो बिंदु है, आखिरी बिंदु है जो मेरे मनन चिंतन में परमेश्वर की ओर से मुझको मिला है, वो है पापों के कारण हुई हानियों की भरपाई करने वाला। आदम पापी हो गया और आदम में पूरी मानव जाति पापी है और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की संतान होने के हक को, अधिकार को खो चुका था, सौभाग्य को खो चुका था। परंतु मसीह यीशु में एक मनुष्य नई सृष्टि बन जाता है। 2 कोरिन्थी उसके 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की संतान हैं। 2 कोरिन्थी उसके 5:21 में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास एक मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया।
पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, चुना हुआ वंश, राजपदधारी हैं, याजकों की समाज हैं, परमेश्वर की नीच प्रजा हैं, कि हम परमेश्वर के गुण को इस संसार में प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सामर्थ मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में हमें अधिकार भी प्राप्त है। हालेलुया। और लूका 10 और उसके 20 में लिखा है, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। और मसीह यीशु में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और आत्मा के फलों से भी परिपूर्ण करते हैं, जो कंप्लीटली हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता को दिलाते हैं। इस प्रकार मसीह यीशु में सारी हानियों की भरपाई दिखाई देती है और यह अटल सत्य है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा हो। पूरी मानव जाति के लिए एक उद्धार करता है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवाय और कोई उद्धार करता न था, न है, न होगा। केवल प्रभु यीशु पूरी मानव जाति का उद्धार करता है। बधाई हो, हमें सच्चा उद्धार करता मिल गया है। यदि आप उसे नहीं जानते तो उसे जानने के लिए बाइबल पढ़िए। यदि आप उसे नहीं अपनाए हैं तो अपनाइए और उसके पीछे जीवन बिताइए। वो सचमुच उद्धार करता है, वो निश्चित रूप से उद्धार करेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। और यदि आप उद्धारकर्ता को जान गए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, तो आप जरूर उसके पीछे प्राणांत तक चलिए या उसके आगमन तक चलिए। निश्चित रूप से उद्धार हमारे लिए सुरक्षित है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता कर। आप एकमात्र ईश्वर पर और आपके ठहराए हुए एकमात्र उद्धारकर्ता पर हमें ईमान लाने या ईमान में बने रहने और बढ़ते जाने का हमें अनुग्रह दीजिए। और ईमान अर्थात विश्वास के अनुकूल हम जीवन जिए पिता परमेश्वर। विश्वास के विरोध में जीवन न जिए, हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सब बातों में हम तुझे आदर देते हैं पिता परमेश्वर। सुनने के लिए आपको शुक्रिया, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय मसीह की।